दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष यादव है और आज एक खास वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में। काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी इस वीडियो की और मैं भी चाहता था कि इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाया जाए। तो दोस्तों आज मैं जिनका वीडियो लेके आया हूँ वो है महाराणा प्रताप। तो कौन थे महाराणा प्रताप और क्या था उनके जीवन से, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले, समझने वाले। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तो आपको समझ में आने वाला है। दोस्तों आज के समय में हम लोगों को पता नहीं कि हमें हीरो किसको चुनना है और हम किसी को भी अपना हीरो बना चुके हैं, लेकिन आज से कई वर्षों पहले, 300 वर्ष पहले हमारे हीरोज तो कोई और ही थे, महाराणा प्रताप, जिनको हम अपना हीरोज बना सकते हैं। इसलिए आज के वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चले कि हमारे हीरोज कौन है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में कि महाराणा प्रताप क्या थे और उनका जीवन क्या था, उनका बलिदान, उनकी देशभक्ति, इन तमाम चीज़ों को लेके आज इस वीडियो के अंदर बातचीत करते हैं। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए सीधे मैं वीडियो पे आ जाता हूँ, टॉपिक पर आ जाता हूँ और आज के वीडियो की हम शुरुआत कर देते हैं। देखिए, अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। कौन थे महाराणा प्रताप? जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो 80,000 सैनिक थे अकबर के और 15,000 सैनिक थे महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप ने कहा कि एक सैनिक 5 को मारेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अकबर की सेना में दम था लेकिन महाराणा प्रताप के सीने में दम था, इसलिए अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराजा उदय सिंह और माँ जयवंती बाई सिर्फ माँ ही नहीं थी, इन्होंने गुरु का भी रोल अदा किया। बचपन से ही इनको बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सिखाई, बहुत सारी योग विद्या सिखाई, लीडरशिप क्वालिटी सिखाई, है ना, शास्त्रों का ज्ञान भी सिखाया, शस्त्र का ज्ञान भी सिखाया। तो ये महाराणा प्रताप जब छोटे थे, बचपन में थे, तो बच्चों की टोली बना लिया करते थे और उस टोली में भी वो अपना लीडरशिप करते थे, है ना, उनको छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ दिया करते थे। तो शुरू से ही बुद्धि, विवेक और ज्ञान से ये पूरी तरीके से भरपूर थे। तो दोस्तों महाराजा उदय सिंह की और भी पत्नियां थी। एक पत्नी थी उनकी कीरबाई, वो चाहते थे कि उनका लड़का राजा बने, और बाकी पत्नियां थी वो भी चाहती थी कि उनके लड़के भी राजा बने। और यही फूट का कारण था। अकबर बहुत चालाक था वो चाहता था कि राजपूतों को आपस में लड़वा दिया जाए, कुछ को अपने साथ ले लिया जाए, बाकी को मार दिया जाए। और हुआ भी है सही, राजपूत आपस में लड़ने लगे और आपस में लड़ने के बजाय टूट फूट हो गई और सब इधर उधर हो गए। और ये खाली एक बार नहीं हुआ, ये हमारे देश में कई बार हुआ है। जब जब परिवार टूटेगा पड़ोसी आकर लूटेगा। ध्यान दीजिएगा, जब जब परिवार टूटेगा पड़ोसी आकर लूटेगा। 326 ईस्वी पूर्व की बात कर रहा हूँ, जब हमारे देश में 326 ईस्वी पूर्व की बात कर रहा हूँ, जब हमारे देश में सिकंदर ने आक्रमण किया था, तब राजा कोम्बो ने पोरस को धोखा दिया, पोरस के साथ, और उन्होंने संधि कर ली। तब भी हमारे देश में क्या हुआ? तब भी टूट हुई वहाँ पर। पृथ्वीराज चौहान क्या मोहम्मद गौरी से हार जाते? लेकिन जयचंद ने वहाँ पर धोखा किया। जयचंद जो है मोहम्मद गौरी के साथ जुड़ गए और पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़े। अंग्रेज भी हमारे देश में आए, लेकिन क्या अंग्रेज हमारे देश में शासन कर लेते? नहीं। लेकिन 1857 के क्रांतिकारी में ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, इन लोगों ने धोखा दिया और ये 1857 की क्रांति में हमारा देश मात खा गया और यहाँ पर हमें हार का सामना करना पड़ा। और यही हुआ महाराणा प्रताप के साथ भी। उनके परिवार में भी टूट फूट होने लगी और सब आपस में बिखर गए और इसी कारण से महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए, क्योंकि उधर आमेर के महाराजा को अकबर ने अपने साथ में ले लिया, टोडरमल को भी अकबर ने अपने साथ में ले लिया, अमर सिंह को भी अपने साथ में जो है ले लिया, और इस कारण जो है महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए थे और इसी कारण उनको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा। तो कहते हैं ना दोस्तों, जब जब परिवार टूटेगा कोई ना कोई पड़ोसी आकर आपको लूटेगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी बातें बहुत सारी करने वाले हैं, आगे थोड़ा सा और चलते हैं, इनका पूरा जीवन की बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। देखिए, महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। वो जंगल में चले गए, बीलों के साथ मिले, उनसे सेना तैयार करी। सेना तैयार करने के बाद बार बार वो आक्रमण करते थे, फिर वापस चले जाते थे, फिर कहीं छिप जाते थे, फिर अपनी सेना तैयार करते थे, उसके बाद फिर आक्रमण करते थे
और इसी तरीके से वो कभी हारे नहीं और बार बार जो है बाउंस बैक करते रहे और युद्ध करते रहे। महाराणा प्रताप का शरीर इतना ताकतवर था कि 7.5 फुट की उनकी हाइट थी, 70 किलो का उनका भाला था, 10-10 किलो की तलवारें थी, 10-10 किलो के जूते थे, 80 किलो का भाला था और बहलोल खान को काट डाला था। बहलोल खान कौन था? ये अकबर की सेना में सबसे बड़ा सेनापति था। हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ाई करने के लिए आया था और जब महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार चलाई तो घोड़े सहित बहलोल खान को काट डाला था। और ये बात जब अकबर को पता चली तो अकबर का पूरा शरीर लाल हो गया था, वो थर्राने लगे थे। उस दिन से एक भय था जो अकबर के सीने में पूरी तरीके से बैठ चुका था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बार बार लड़ाई का कारण क्या था। मेवाड़ दिल्ली से बहुत दूर था, लेकिन दिल्ली से जब भी अकबर को कोई भी व्यापार करना होता था, आयात निर्यात करना होता था, वो पूरी तरीके से निर्भर किस पे था? मेवाड़ पर था, है ना। सारी चीज़ें अकबर ने पूरे देश को तो जीत लिया था, लेकिन वो मेवाड़ को नहीं जीत पाए थे और मेवाड़ उनके लिए किरकिरी का कारण बन गया था, क्योंकि वहीं से उनका पूरा व्यापार होने वाला था और वो चाहते थे कि कैसे भी करके मेवाड़ को जीता जाए। लेकिन वहाँ पर जो है भाला लेके खड़े थे महाराणा प्रताप, वो मानने वाले नहीं थे इस बात को। देखिए, अकबर बहुत बड़ा राजा था, लेकिन महाराणा प्रताप का वैराग्य बहुत बड़ा था। वो बाकी राजाओं की तरह भोग विलास में और स्त्रियों में लिप्त नहीं थे। वो भीलों के साथ रहते थे, भीलों के साथ रह के उन्होंने अपनी टोली बनाई, अपनी सेना बनाई, अपने आप को उन्होंने बोला कि भाई मैं अपनी सेना के बीच में रहूँगा। उन्हें सारी चीज़ें, उन्होंने कच्चा खाना खाया, उबली सब्जी खाई, ज़मीन पे सोए, छाता नहीं था, पैर में जूते नहीं थे। इस स्थिति में भी वो अपनी पूरी सेना के साथ थे, अपने लोगों के साथ थे और अपने देश के प्रति समर्पण के लिए हमेशा तैयार थे, बलिदान के लिए हमेशा तैयार थे। इस तरीके से उन्होंने भीलों के साथ संगठन बनाया और भीलों को इस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया कि भील बोलते थे कि प्रताप आप बोलोगे तो आपके लिए सर कटाने के लिए भी हम तैयार हैं। और यही बात जो है अकबर को बहुत ज़्यादा चुभती थी कि उनका एक एक सैनिक, उनका एक एक व्यक्ति महाराणा प्रताप के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था। इतने वफादार लोग महाराणा प्रताप के साथ जो है भील जुड़े हुए थे और ये बात बहुत अच्छे से जो है अकबर जानता था। देखिए, अकबर ने महाराणा प्रताप के पास कई लोगों को उनको समझाने के लिए भेजा। मान सिंह को भेजा, टोडरमल को भेजा, 8 बार उनके बार प्रपोजल भेजा गया। एक बार तो ये प्रपोजल भेजा गया अकबर के द्वारा कि उनको आधा भारत दे दिया जाएगा, आधा भारत देने के लिए तैयार है अकबर, लेकिन वो मेवाड़ दे दे। लेकिन महाराणा प्रताप तो मेवाड़ देने के लिए तैयार नहीं थे और वो एक ही बात कहते थे, मेरा मेवाड़ी सरदार, मारो मेवाड़ी सरदार। ऐसे लोकगीत हैं और मेवाड़ में आज भी प्रचलित हैं और मेवाड़ के जो लोग हैं आज भी महाराणा प्रताप को अपना भगवान समझते हैं, उनको सब कुछ मानते हैं। आज भी वहाँ पर ऐसे ऐसे लोकगीत गाए जाते हैं, आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इतने ज़बरदस्त व्यक्तित्व था और इतने वफादार लोग उनके सेना में थे और इतना शानदार उनका व्यक्तित्व था। और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। एक घटना है जो मैं आपको यहाँ पर बीच में बताना चाहता हूँ कि रानी मेगन के बेटे ने अपनी माँ से कहा, बेटे से कहा कि बेटा हिंदुस्तान जा रहे हो? तो उसने बोला कि हाँ माँ, हिंदुस्तान जा रहा हूँ। बोले मेरा एक काम करोगे? तो बेटे ने बोला कि हाँ माँ बताइए क्या करना है। बोले बेटा मेवाड़ जाना और हल्दी घाटी से मिट्टी लेके आना, क्योंकि मैं उस मिट्टी को छूना चाहती हूँ कि उस मिट्टी में महाराणा प्रताप आधा भारत लेने के बाद भी मेवाड़ क्यों नहीं छोड़ना चाहता था। क्या क्या वीरता थी उस मिट्टी में, क्या पौरुष था, मैं ये देखना चाहता हूँ। इतनी वीरता दोस्तों सिर्फ हमारे देश में नहीं, हमारे देश के बाहर भी जो है लोकप्रिय थे महाराणा प्रताप। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध, इतनी सी छोटी सी सेना थी अकबर के पास, उसके बावजूद वो क्यों लड़े? क्योंकि दोस्तों अरावली की पहाड़ियाँ थी, बड़ी बड़ी घाटियाँ थी और बचपन से ही महाराणा प्रताप वहीं पर खेले, वहीं पर कूदे, वहीं पर पैदा हुए, वहीं पर उनका पूरा बचपन निकला। एक एक चीज़ को वो बहुत अच्छे से जानते थे। ऊपर से भी आक्रमण करते थे, नीचे से भी आक्रमण करते थे, पूरा चक्रव्यूह बना के आक्रमण करते थे। इसलिए अकबर कभी भी जीत ही नहीं पाया। जिसको भी वो भेजता था उसको हार का सामना करके जो है वहाँ पर जाना पड़ता था। उसके बाद एक अफगानी राजा भी थे, वो भी अकबर के बहुत बड़े विरोधी थे। हल्दी घाटी युद्ध में उन्होंने भी उनके साथ दिया, उनके साथ मिलकर उन्होंने युद्ध लड़ा और उनके तलवार का इतना खौफ था अकबर को कि वो कभी भी अपने पूरे जीवन में युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के सामने आने की वो हिम्मत नहीं कभी भी जुटा पाए।
दोस्तों महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था चेतक। चेतक के बारे में तो बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारी कहानियां आप लोग जानते भी होंगे। तो दोस्तों चेतक जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसके आगे हाथी की सूंड लगा दी जाती थी, तो हाथी भी कंफ्यूज हो जाते थे ये हाथी है या घोड़ा है। तो अफगानी घोड़ा था जो महाराणा प्रताप का जो चेतक था वो अफगानी घोड़ा था, और उस पर बहुत सारी कविताएं जो हैं लिखी हुई है। जब उस समय हल्दी घाटी का युद्ध होता था तो उस समय हाथियों की सूंड के आगे तलवारें लगा दी जाती थी, और इतनी तीखी तलवारें होती थी कि उससे युद्ध लड़ते थे। हाथी भी तलवार चलाया करते थे। एक बार युद्ध चल रहा था, युद्ध के दौरान जो है महाराणा प्रताप अपने घोड़े के साथ छलांग मार के आगे बढ़ रहे थे कि हाथी के जो सूंड में जो तलवार थी वो तलवार जो है चेतक के पैर में लग जाती है और उनका एक पैर कट जाता है। वहाँ पर महाराणा प्रताप युद्ध के दौरान अकेले पड़ जाते हैं, और चेतक अपने मालिक की सुरक्षा करने के लिए, महाराणा प्रताप की सुरक्षा करने के लिए एक टांग कटी हुई थी, अपनी 3 टांगों से तेजी से दौड़ते हैं, और दौड़ते हुए युद्ध से उनको बाहर लेके आ जाते हैं, और 28 फुट का गहरा नाला कूद के उस पार चले जाते हैं। और जब उस नाले को वो कूदते हैं, चेतक कूदता है, तो वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन पहले अपने मालिक की जान बचाता है। जान बचाने के बाद जो है चेतक मर जाता है। उसकी इस वीरता पर कई कविताएं हैं दोस्तों, और यही है वफादारी। हम यहाँ से सीख सकते हैं कि इंसान वफादार हो या ना हो, लेकिन जानवर हमेशा वफादार होते हैं। वो चेतक बहुत ही वफादार था, जो महाराणा प्रताप का कई युद्धों में उसने साथ दिया, पूरी चालाकी के साथ और पूरी वफादारी के साथ जो है उनके साथ जुड़े रहे। बात सिर्फ चेतक की नहीं दोस्तों, महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था, और हल्दी घाटी के युद्ध में राम प्रसाद का बहुत बड़ा सहयोग था, क्योंकि उन्होंने अकेले, राम प्रसाद हाथी ने अकेले अकबर के 8 हाथियों को मार दिया था। और यहाँ पर अकबर का पूरा फोकस था राम प्रसाद पर, जो हाथी था महाराणा प्रताप का, उस पर पूरा फोकस था। उन्होंने 12 हाथियों का एक झुंड बनाया, एक चक्रव्यूह रचा, और महाबतों की मदद से वो जो है उन्होंने राम प्रसाद को घेर के बंदी बना के अपने साथ लेके आ गए। 28 दिनों तक लगातार अकबर ने बोला कि इसको जो खाना है, जो पीना हो, सारी चीज़ें आपको दो, लेकिन अपने मालिक से, महाराणा प्रताप से दूर होने के वैराग्य में 28 दिनों तक राम प्रसाद ने न तो खाना खाया न कोई पानी पिया, और 28 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अकबर यहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं कि महाराणा प्रताप का हाथी वो मेरे आगे सर झुकाने के लिए तैयार नहीं है, तो महाराणा प्रताप का सर मैं कैसे झुका सकता हूँ। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध इतना खौफनाक था कि 300 वर्षों के बाद भी आज भी उस मिट्टी से खून निकलता है, और कई बार तलवारों के जो है जत्थे जो है जमीन से निकाले गए। दोस्तों हल्दी घाटी का और महाराणा प्रताप का इतना खौफ था कि 300 वर्षों के बाद भी, इतने युद्ध हारने के बाद भी वहाँ पर महाराणा प्रताप के नाम से ही सिक्के और मुद्राएं चला करती थी, और अकबर के नाम से कभी भी एक करेंसी भी नहीं चली दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि महाराणा प्रताप का क्या खौफ रहा होगा उस समय। दोस्तों अकबर महाराणा प्रताप से इतना डरता था कि जब वो रात में सोता था तो अपने सैनिकों को कह देता था कि कोई भी महाराणा प्रताप का नाम नहीं लेगा। यदि किसी ने भी महाराणा प्रताप का नाम लिया तो महाराणा प्रताप मेरे सपनों में आएंगे और सपने में आके मुझे डराएंगे। महाराणा प्रताप ने साफ और स्पष्ट कर दिया था कि मैं भूखा रह सकता हूँ, मैं प्यासा रह सकता हूँ, मैं नंगे पैर रह सकता हूँ, मैं ज़मीन पे सो सकता हूँ, लेकिन मैं मेवाड़ छोड़ने के लिए कभी भी तैयार नहीं रहूँगा, और इसके लिए लड़ने के लिए मैं हमेशा जो है तैयार हूँ। और ये बात बहुत साफ और स्पष्ट तरीके से अकबर भी समझ चुके थे, इसलिए वो मेवाड़ की आस पूरी तरीके से छोड़ चुके थे और बाकी देशों पर उनका जो है फोकस हो गया था। उसके बाद महाराणा प्रताप ने वापस से मेवाड़ की धरती पर ध्वज गाड़ा, और ध्वज गाड़ने के बाद जो है वो राज करते रहे। और उसके बाद दोस्तों एक बार शेर के साथ शिकार कर रहे थे, और शिकार करते हुए उनके शरीर में जो है शेर का पंजा लग जाता है, चोट लग जाती है, चोट से वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं और कुछ दिनों तक उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु का समाचार जब अकबर को पता चलता है तो दोस्तों अकबर खुद आंखों से रो पड़े थे, है ना। सारी चीज़ें अकबर ने स्टेटमेंट भी लिखा, उन्होंने लिखा कि मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में अफसोस रहेगा कि महाराणा प्रताप जैसे व्यक्ति को, जैसे राजा को, इतने साहसी पुरुष को मैं कभी अपने जीवन में हरा नहीं पाया। दोस्तों ये बात अलग है कि हमारे इतिहासकारों ने हमें कुछ और पढ़ाया, लेकिन हमारा इतिहास कुछ है और है। और महाराणा प्रताप की इस वीडियो से आज आपने पूरी तरीके से समझ गए होंगे किस तरीके का उनका त्याग था। आधा हिंदुस्तान लेने के बाद भी
वो मेवाड़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब अपनी धरती से, अपनी भूमि से, अपनी जन्मभूमि से जो मोहब्बत होनी चाहिए, जो लगाव होना चाहिए, वो हम महाराणा प्रताप से सीख सकते हैं। धोखा हमारे अपने लोग भी धोखा देते हैं आपस में, लेकिन वो खुद कभी भी परिवार को टूटते हुए देखना नहीं चाहते थे। तो महाराणा प्रताप का बहुत ही शानदार व्यक्तित्व थे। मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है कि उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन के बारे में कुछ बता सकूं। एक छोटा सा वीडियो जो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और बहुत सारी जानकारियाँ जो है इस वीडियो के अंदर आपको अच्छी लगी होंगी। मैंने इतनी मेहनत से इस वीडियो को तैयार किया है आप लोगों की डिमांड पर। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा महाराणा प्रताप के इस वीडियो को शेयर किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। इस चैनल को यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और भी लोगों तक सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छे टॉपिक को लेके, किसी महान शख्सियत को लेके, किसी सफल व्यक्ति को लेके और हमारे महान पुरुष को लेके फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।